नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अवस्थी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 का चैप्टर 5 यानी वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर और एंड स्क्वायर रूट। क्या है? हम इस पार्ट में बात करेंगे यानी इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 के बारे में। प्रश्नावली 5.1 के सभी क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे? आने हमारे पास जो संख्या दी हुई है ना, पहले उनका वर्ग करो, फिर उनमें जो इकाई अंक आएगा लास्ट वाला, वो हमें बताना है कि क्या आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे हमको किसी संख्या के इकाई अंक निकालने हैं। जैसे हमारे पास कोई हमारे 41 है, 48 है। अब इनका हमें इकाई अंक चाहिए, तो लास्ट वाले नंबर है ना, उनका हमें मल्टीप्लाई करना है। 8 एकम 8, तो हमारे इकाई अंक क्या आएगा? 8 आएगा। इसी प्रकार हमें क्या है, हमारा पहला क्या दिया? 81। हमें इसका क्या निकालना है? इकाई अंक। और इसका पहले वर्ग करना है, तो हमने पहले क्या कर लिया? वर्ग कर लिया। अब इकाई अंक बताना है, तो हमें यानी जो एक का इंटू है उसको क्या करना है? 2 बार करना है। इकाई अंक क्या होगा हमारा? एक आएगा। यानी एक का इंटू एक से करेंगे क्या आएगा? एक, क्योंकि एक गुणा एक बराबर। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्या है? 272। हमें स्क्वायर करना है, तो पहले स्क्वायर करेंगे। अब इसका हम इकाई अंक निकालें। अब 2 का देखो स्क्वायर कितना होता है? 2 दूनी 4, तो इकाई अंक क्या आएगा? 4, क्योंकि 2 इंटू कितना आ गया? 4। और हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 799 स्क्वायर किया। अब इसका इकाई अंक निकालें हमें। क्या निकालना है? इकाई अंक। और 9 का 2 बार गुणा कर, 9 नाम 81, तो लास्ट में क्या आ रहा है? 1। 9 गुणा 9 करेंगे तो कितना आएगा? 81, तो लास्ट वाला अंक हमारा क्या है? 1। तो इकाई अंक कितना हो गया? 1। आप ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है, कमेंट में इसका आंसर करना है। फिफ्थ भी, सिक्स और सेवन क्वेश्चन। अब एट्थ क्वेश्चन आए, सभी क्वेश्चन आपको आपको स्वयं हल करने हैं, और इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में इनके आंसर भी बताइए। आपको सिर्फ लास्ट वाले नंबर दिए उनका इंटू 2 बार करना है। इंटू करने के बाद जो लास्ट नंबर आता है उसी को हम क्या कहते हैं? इकाई अंक कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। यानी हमारी जो संख्या है ना, वो पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसका हमें ये बताना है, पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। और इसका हमें कारण भी देना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? 10 अब हम जानते हैं कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है ना, उनके अंत में हमेशा क्या आता है? आपने देखा होगा, किसी संख्या का वर्ग कर लो आप, जो संख्या पूर्ण वर्ग होती है उसके इकाई अंक हमेशा यही आता है। जैसे इकाई अंक क्या आता है? या तो 1 आएगा, या फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, या 9 आएगा, फिर 0 आएगा। इन 6 अंकों के अलावा आपको कोई भी अंक आपको पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं दिखेगा। यदि इन अंकों के अलावा कोई और अंक है, जैसे 2, 3, 7, 8, यदि ये चारों नंबर में से कोई नंबर है लास्ट वाला, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है किसी भी हालत में। यानी किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक इन चारों में से कोई भी नहीं होता है। इसीलिए जिस संख्या के पीछे इकाई अंक इन चारों में से होगा, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। हम लिख लेते हैं, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है, वह संख्या पूर्ण वर्ग तथा
अंत में यानी शून्यों की संख्या विषम होती है। विषम होती है वह संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। ठीक है, यदि इनमें से कोई भी नंबर हो, क्या इनमें से चारों में से कोई भी नंबर हो तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, लास्ट वाला नंबर दे रहा है संख्या का एक। और यदि ऐसे हमारे पास देखो इसमें कितनी जीरो विषम है, कितनी है यानी ऑड नंबर है, और ऑड जीरो कितनी है, ऑड जीरो, तो यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, पहले का आंसर लिखते हैं, संख्या 1057 पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इकाई यूनिट क्या है हमारा, 7 कितना है। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको स्वयं बताना है, तीसरे का बताना है और फोर्थ का बताना है, यानी फिफ्थ वाले का आंसर मैं आपको क्या बता रहा हूँ। संख्या अरे चौहड़ जा रहा हूँ, पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्योंकि हम देखो लास्ट में जो नंबर है ना उसमें देखिए हम, जो हमारी शून्य है ना वो कितनी है, विषम है, कितनी है, विषम। और हमने क्या पढ़ा है, जब अंत में शून्यों की संख्या विषम होती है, ऑड होती है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। क्योंकि विषम है, क्या है, विषम है। अब देखो आप इसको आसानी से इसको कर सकते हो, आप लास्ट में दो है तो ये भी क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब इसमें भी क्या है, लास्ट में 3 जीरो आने विषम है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसमें कितनी जीरो है, एक, तो यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है। आप इनके आसानी से घर बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, आप समझ करके अच्छे से। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग सम हुआ। यानी जो हमारे पास संख्या दी हुई है ना, उन संख्याओं में से किस संख्या का जो वर्ग होगा वो विषम होगा। अब हम देखो कुछ आपको टेक्निक के द्वारा बताता हूँ। देखो जैसे हम देखें, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर 7, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, पांच का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखें कॉमन चीज क्या है, यानी सम संख्या का जो स्क्वायर है वो सम है, और विषम संख्या का स्क्वायर क्या है, विषम है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। यानी जो सम संख्या होगी उसका क्या आएगा, वर्ग विषम आएगा, और सम संख्या का वर्ग हमेशा सम आता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला क्या हमारा, तीसरे का पहला, संख्या 431 विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है, इसीलिए इसका वर्ग भी विषम होगा। क्या होगा, विषम होगा। और दूसरा हम देखें तुझे कैसा है, सम है, ये सम देखें, यानी संख्या 2826 सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, इसीलिए इसका वर्ग क्या होगा, वर्ग भी सम होगा। क्या है, जब इसका हम देखें क्या आएगा, विषम, क्योंकि क्या है विषम संख्या तो विषम आएगा। अब ये क्या है, सम, तो सम आएगा। अब देखो निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए, रिक्त स्थान भरिए। अब 11 का वर्ग कितना होता है, 121, यानी एक एक देखो कितनी बार आए,
अब यहाँ पर देखो 101 यानी 101 का क्या है, जितनी जीरो है यानी इसमें एक कितनी बार आया हमारे पास, दो बार, तो एक से लेकर के दो तक यानी एक दो फिर रिटर्न एक। ठीक है, अब इसमें भी ऐसा ही होगा। अरे जीरो बीच में जीरो कितनी है, एक, तो एक और दो के बीच में हमेशा उतनी ही जीरो ऐड कर देते हैं। तो एक जीरो तो एक जीरो ऐड, फिर दो, फिर जीरो, फिर एक। अब इसमें कितनी जीरो है, दो, तो एक और दो के बीच में कितनी जीरो रह जाएंगी, अब यहाँ पर कितनी जीरो, दो, चार है, यहाँ पर कितनी रह जाएंगी, चार, यहाँ पर भी कितनी रह जाएंगी, चार। अब इसमें देख कितनी जीरो है, एक, दो, दो चार, छह, तो एक लिखेंगे फिर छह जीरो, चार पाँच छह, फिर दो लिखेंगे फिर छह जीरो, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आगे समझ। अब इसमें देखो, ये हमारा 14 क्वेश्चन था, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, अब 5वां का देखो, 11 का स्क्वायर 121, अब 101 का देखो जी पड़ा है। अब थोड़ा तीसरी स्टेप में अलग हो गया, and 101 and एक कितनी बार आ रहा है इसमें, तीन बार। तो जो हमारा इधर का प्रारूप है ना वो तीन बार जाएगा, जितनी बार एक आता है वहां तक जाता है। यानी एक कितनी बार आया, तीन बार, तो क्या लेके जाएंगे, एक जीरो दो, एक जीरो तीन, एक जीरो, फिर दो, फिर एक, यानी जित तीन है हमारे पास, तीन तक लेके जाएंगे, फिर वहां से रिटर्न कर देंगे वापस। अब इसमें कितने, चार, तो इसको हम कहाँ तक लेके जाएंगे, चार तक, जीरो दो, फिर तीन, चार तक। अब यहाँ से रिटर्न कर देंगे वापस, तीन दो एक। अब इसमें कहाँ तक है देखो, पांच तक, तो इसमें कितने, एक एक के पांच आने चाहिए, कितने आने चाहिए, पांच, दो, तीन, चार, फिर एक। ठीक है, आया समझ में। हमारे छठा क्वेश्चन है, अब देखो, अब छठवा क्वेश्चन कैसे, एक का वर्ग प्लस दो का वर्ग प्लस दो का वर्ग नौ। अब एक का वर्ग एक, दो का वर्ग कितना होता है, चार, दो का वर्ग चार, कितना होता है, नौ, यानी तीन का वर्ग। उसने सही दिया है। अब पर आया कैसे, देखो हमारे पास जो संख्या दी होती है ना, पहले दो संख्या को गुणा करके, क्या करके, गुणा करके हमारे पास क्या आती है, तीसरी संख्या आती है, क्या आती है, तीसरी संख्या आती है। जब हम इस संख्या में एक प्लस करते हैं, कितना करते हैं, एक प्लस करते हैं, तो हमारे पास चौथी संख्या आती है। जैसे एक का गुणा एक से करेंगे तो एक, एक का गुणा दो से करेंगे तो दो, दो एक हम दो, और दो में एक जुड़ेंगे तो तीन का स्क्वायर। अब इस प्रकार तीन दूनी यानी दो तिया, कितना आ गया हमारा इंटू करके, छह। अच्छा, में एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सात का स्क्वायर। इसी प्रकार तीन का इंटू चार में करो, तीन चार बारह आ गया। अब 12 में एक प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आएगा। अब इसी प्रकार यहाँ पे हमारा चार का कितना, चार, अब चार का इंटू हम पांच से करें, चार पंजे 20, जो हमारे 21। अब यहाँ पर देखो, हम कितने का गुणा करेंगे, 30 आ जाए आने, तो कितने हो गए, पांच के कितना आएगा, छह, छह का इंटू करेंगे फिर इकतीस, यहाँ पर करो 64 42, और एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक ऐड। ये हमारा आंसर। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, पढ़ाई को आप बोझ ना समझें, क्या, पढ़ाई को आप बोझ बिल्कुल भी ना समझें। यदि पढ़ाई को आप मजे के साथ पढ़ें तो पढ़ाई पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। पढ़ाई को पढ़ते समय यदि आप अच्छे से पढ़ते हो, मन लगा करके, तो पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आता है। उससे भी इंटरटेन हुआ जा सकता है यदि आप अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई करते हैं। तो यदि आप पढ़ाई को बोझ समझोगे तो उतनी ही वो आपको बेकार लगती जाएगी। ठीक है, तो पढ़ाई को मजे के साथ पढ़ें, ठीक है, उसको बोझ ना समझें। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट, योग क्रिया की किए बिना योग पढ़ कर, यदि मैं आपसे बोलूं कि इनको क्या है, आप जोड़िए, और वो कह रहा है बिना योग किए, यानी जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट आंसर बताना है, कैसे बताइए। हम एक चीज जानते हैं कि एन विषम संख्याओं का योग बराबर एन स्क्वायर। क्या होता है, जितनी संख्या हो उनका स्क्वायर कर दो, क्या कर दें, उनका स्क्वायर कर दो। और कितनी संख्या गिनो आप, संख्या गिनो, एक दो तीन चार पांच, कितना है, पांच, पांच है।
हम क्या लिखेंगे, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग। क्या लिखा है, विषम संख्याओं का योग। ठीक है, अब कितनी है हमारे पास, 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर। और दूसरे में कितनी है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी है, 10। तो प्रथम 10 विषम संख्या होगा, कितना होगा, 10। तो 10 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 100। ये हमारा आंसर है। और तीसरा क्या हमारा, 12 है, कितनी है देखो, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12, कितनी संख्या, 12। तो प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग। क्या, 12, 12 का कितना होता है, 100। हमारा क्वेश्चन खत्म, चुटकियों में खत्म हो जाता है क्वेश्चन यदि आप पढ़े तो 8वां क्वेश्चन है, 49 को 7 विषम संख्याओं की योग के रूप में। अब देखो जो लिखा है ना, इसी का उल्टा है बिल्कुल। यही क्वेश्चन दे दिया, पहले क्या है कि जिन पहले विषम संख्याओं का योग दिया उनका इसका निकालो। अब उन्होंने 49 दे दिया और 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में प्लस करके लिखना है। तो देखो हम 49 को देखिए, कितने का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर। तो हम देखो हम क्या करते थे, जब हमारे पास 7 विषम संख्या हो, कितनी हो, क्योंकि हमारे पास 5 है, तो कितनी हो जाए, 6 7 हो गई। तो इनका स्क्वायर कितना निकलेगा हमारा, 49 निकलेगा, कितना निकलेगा, 49। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं ना, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में, योग के रूप में कैसे लिखेंगे, 1 1 3 5 7 9 11 13, ये हमारा आंसर होगा। ऐसे ही सेकंड क्या हमारे पास इसमें, 121, 121 कितने का स्क्वायर होता है, 11 का। 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में, देखो 11 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 19 20, तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में दोबारा क्लियर हो गया। देखो आगे देखो क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी संख्या है, वर्ग के बीच, अरे जैसे 12 और 13 दिया है, पहले उनका क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, क्या पूछू, क्वेश्चन, जैसे 2 और 3 के वर्ग के बीच में संख्या पूछे, कितना, जैसे 3 का वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में संख्या, आप सिंपल बताओगे, 3 का वर्ग 4 का वर्ग सर 16, कितना 16, 9 का 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, आप फटाक से आंसर दोगे सर, ये रहे कितनी, 1 2 3 4 5 6, कितनी हो जाएंगी, 6, कितनी संख्या आ गई, 6। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों के बीच में कितनी है, यानी कितना, 625 और 684 के बीच में, तो आप फटाक से आंसर दे सकते हो, 50 होगा। लेकिन अब 99 और 100 के बीच में पूछ लिया जाए
99 का स्क्वायर ही नहीं देगा, कैसे निकालेंगे? इसीलिए कि इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो पहली वाली संख्या है, उसका दुगुना करो। कितना? ये भी हमारी परिस्थिति है। अच्छा, ठीक है, क्या करना है हमें? दुगुना करना है। पहले 12 का स्क्वायर करो और 13 का स्क्वायर। ठीक है, 12 और के बीच संख्या, संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 12 कर देना, कितनी आ गई? 24। इसी प्रकार इसको करो, 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर। 25 का वर्ग और 26 के वर्ग के बीच संख्या है, के बीच संख्या है। पहला नंबर क्या है हमारे पास? पहला नंबर कितना है? 25। तो 2 गुणा 25 दूनी 50। अरे तो लाइट का प्रॉब्लम आ गया है, लाइट चली गई है, तो देखो इशू हो सकता है, इसलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 99 को दुगुना होगा 198। कितना होगा? 198। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।